हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर 2023 का क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं, 2 बाद में करते हैं। वाई डज एक्सेस यूज ऑफ स्पाइसी फूड या यूज ऑफ एस्प्रिन कॉज पेप्टिक अल्सर्स। सवाल पूछा गया था, तो पेप्टिक अल्सर के लिए ध्यान रखिएगा कि स्पाइसी फूड और एस्प्रिन वगैरह या इस किस्म की दवाएं जो हैं वो वजह नहीं है। वजह जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर पहले तो ज़ख़म पैदा कर देता है और उसके बाद ये दवाएं जो है वो अल्सर पैदा करती हैं। तो पहले हम रीज़न लिखते हैं कि पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ NSAID मेडिसिन्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये स्टैंड एब्रीविएशन का फुल फॉर्म है। इन मेडिसिन्स की वजह से जो है वो पेप्टिक अल्सर में तकलीफ शुरू हो जाती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्पाइसी फूड नॉट themselves cause spicy ulcers but the acid present in spices, यानी वो तेज़ाब जो कि स्पाइसेस में मौजूद होता है, एसिड जो मौजूद होता है यानी चिलीज़ में और पेपर्स में, ये कॉज इरिटेशन, ये इरिटेशन पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन सूजन पैदा करते हैं, ठीक है, वरम आ जाता है। इन किसमें? इन प्री एग्जिस्टिंग पेप्टिक अल्सर्स, जो पहले से मौजूद पेप्टिक अल्सर है उसमें, ठीक है। और हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया अगर जिस्म में मौजूद है जो कंटेमिनेटेड फूड्स के ज़रिए गया है, प्रेजेंट इन कंटेमिनेटेड फूड सीक्रेट, जो कि कंटेमिनेटेड फूड आपने खा लिया और वो आपके मैदे में पहुंच गया, तो वो क्या करेगा? सीक्रेट करेगा एक एंजाइम, यूरेज एंजाइम, ठीक है। और यूरेज एंजाइम 3 काम करेगा आपके मैदे में पहुंचने के बाद, सीक्रेट होने के बाद, जो कि हेलिकोबैक्टर कर रहा है। वो कन्वर्ट करेगा यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, पहला काम। दूसरा ये करेगा कि गैस्ट्रिक म्यूसिन जो आपके मैदे में जो जेल जैसी है जो आपके मैदे को किसी भी एसिडिटी से बचाती है, उसकी लाइनिंग है, उसको सोल में चेंज कर देते हैं, यानी उसको पतला कर देता है, उसको लिक्विड फॉर्म कर देता है जेल को। उसके बाद तीसरा काम ये करता है कि चेंज पीएच एट एपिथेलियल लाइनिंग टू न्यूट्रल, जो कि मैदे की अंदरूनी जो लाइनिंग है वो एसिडिक होती है। उसकी एसिडिटी कितनी होती है? पीएच कितना होता है? 2 होता है। क्यों? ताकि जो बैरूनी जरासीम हैं वो अगर मैदे में पहुँचे तो वो किल हो जाए। ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन है। लेकिन वो क्या करेगा कि ये जो यूरेज एंजाइम उसने सीक्रेट किया है हेलिकोबैक्टर ने, वो इसको न्यूट्रल कर देगा। तो इस तरह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता उस तेज़ाब से जो कुदरत ने हमको दिया हुआ है। और इस तरह ल्यूमन जो है वो एसिडिक के बजाय कैसी हो जाती है? मैदे की ल्यूमन या अंदरूनी तह कैसी हो जाती है? वो न्यूट्रल हो जाती है, ना असासी रहती है ना तेज़ाबी रहती है। देन बैक्टीरिया रीचेस, उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरिया जब उसने अपना पूरा काम कर लिया उसके एंजाइम ने, तो अब बैक्टीरिया रीचेस टू एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और अल्सर पैदा करेगा, इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा, सूजन पहले आएगी, वरम आएगा और उसके बाद ज़ख़म शुरू हो जाएगा, अल्सर शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो ख़राब होगा किस वजह से? NSAID मेडिसिन से, जो कि एस्प्रिन या आइब्रूफिन है। इनका केमिकल रिएक्शन होता है मैदे की के गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, ठीक है। और वो जो एंजाइम्स और जूसेस हैं वो उनसे केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये केमिकल्स जो इन अद्वियात में मौजूद थे वो नॉर्मल डाइजेशन को ख़राब कर देंगे, रेगुलेशन को, उसकी डाइजेशन के दौरानिए को, उसके तरीक़ेकार को ख़त्म कर देंगे। भूख मर जाएगी, मैदे में दर्द होगा और अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ज़ख़म जो है तो उसमें से खून आएगा और फिर उसमें कैंसर कॉज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये इस तरह साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। और इस तरह जो है वो इरिटेबिलिटी ऑफ लाइनिंग जो है ना वो कॉज करेगा जीआईटी में। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ये क्वेश्चन 3 था, ये क्वेश्चन 2 है। वाई आर वाटर मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक एंड बफर? एम्फोटेरिक वो कंपाउंड्स होते हैं जो एट ए टाइम
एसिड और बेस दोनों तो काम करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एम्फोटेरिक है बिकॉज दे एक्ट बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस, ठीक है। वो एक वक्त में तेज़ाब के तौर पे भी काम करता है और असास यानी अल्कलाइन नेचर का भी होता है। कैसे कि पानी का मॉलिक्यूल जो है ना वो गिव अप करता है, देता है प्रोटॉन को, हाइड्रोजन आयन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करके हाइड्रोजन आयन पैदा कर देता है। और अगर बेस के तौर पे काम करे तो OH आयन को रिलीज़ करके इलेक्ट्रॉन को गेन करके OH आयन में तब्दील हो जाता है। तो आइए देखें कि पानी का ये मॉलिक्यूल है और उसका रिवर्सेबल रिएक्शन है, क्योंकि ये दोबारा जॉइन होकर पानी बना सकते हैं। अगर इसका ब्रेकअप देखा जाए तो हाइड्रोजन प्लस और OH नेगेटिव में ये ब्रेक हो सकते हैं। अगर दो मॉलिक्यूल हों तो फिर क्या होगा कि HO3 पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। ये एबिलिटी जो है ना ये पानी में नेचुरल है और इस एबिलिटी की वजह से जो है वो परफेक्ट मीडियम या एक माहौल बन जाता है, बेहतरीन माहौल बनता है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए जो सेल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बफर के तौर पे भी ये काम करता है। क्योंकि बफर होता क्या है, बफर वो कंपाउंड्स या सॉल्यूशंस हैं जो पीएच को चेंज नहीं होने देते। अगर उसके अंदर कोई तेज़ाब या असास डाल दिया जाए, कोई एसिड या अल्कली उसमें ऐड कर दी जाए, तो वो इनका रिएक्शन जो है ना वो न्यूट्रल करके पीएच को बरकरार रखते, जो पहले से मौजूद पीएच था उसी को बरकरार रखते हैं। ये बफर का काम है। तो अब पानी जो है वो बफर के तौर पे काम करता है। क्योंकि वो एक ही वक्त में एसिड भी है, बेस भी है। तो वो क्या करता है कि पीएच को चेंज नहीं होने देता। दस वाटर इन द सेल्स मिनिमाइजेज एनी चेंज इन पीएच। कम से कम उसका जो है ना खतरा कम कर देता है पीएच को चेंज होने का। विच प्रिवेंट एनी इंटरफेरेंस इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द सेल के अंदर होने वाली जितनी भी बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको डिस्टर्ब नहीं होने देता, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होने देता। पीएच अगर चेंज होगा तो यकीनी तौर पे केमिकल रिएक्शंस जो चल रहे हैं वो कम भी हो सकते हैं, रुक भी सकते हैं, ज़्यादा भी तेज़ भी हो सकते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए पीएच वो पानी जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स वो पीएच को कंट्रोल रखते हैं, बफर के तौर पे काम करते हैं। एंड द बॉडी टू सम एक्सटेंट, और पूरे जिस्म में भी अगर मैदे में तेजाबियत हो रही है ये तो उसको भी कुछ हद तक मेंटेन रखते हैं। पीएच क्या चीज़ है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस या सोल्यूशन। पीएच क्या है, कितने हाइड्रोजन आयन मौजूद हो सकते हैं किसी सब्सटेंस या सोल्यूशन में, इसको पीएच कहते हैं। तो दैट इज़ वाई वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक एंड बफर इन नेचर। इसी वजह से हम पानी को जो है वो एम्फोटेरिक वाटर मॉलिक्यूल्स को एम्फोटेरिक भी कहते हैं और एट ए टाइम उसको बफर भी कहते हैं, क्योंकि वो पीएच में कोई तब्दीली नहीं आने देता और केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो बॉडी में या सेल में चल रहे हैं उनको कंटिन्यू रखता है। ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ जनाब। सेंटर के साथ जुड़े रहिए, अगले सवाल के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।